चार्ल्स डार्विन आपको ले चलूंगा प्राचीन युगों के रोचक सफर पर। आइए जान लेते हैं आदिम धरती को, इसके विविध जीवन रूपों। फिर चलेंगे प्रीकैम्ब्रियन और ऑर्डोविशियन युग में। कहते हैं कि 460 करोड़ वर्ष पहले प्रचंड धूल के बवंडर से हमारे सौर जगत का जन्म हुआ। धीरे धीरे पृथ्वी शीतल होने लगी, बहुत सारे गैस बाहर निकलने लगे और पृथ्वी के चारों ओर वायुमंडल के रूप में छा गए। इन गैसों ने बिजली की कड़क और बादलों की गरज से मिलकर एमाइनो एसिड का निर्माण किया। प्राय 350 करोड़ वर्ष पहले प्रथम एक कोशिकीय जीव की रचना हुई। लगभग 280 करोड़ वर्ष पहले स्टोमैटोलाइट ने प्रकाश संश्लेषण के द्वारा वायुमंडल में ऑक्सीजन को मुक्त किया। वायुमंडल में ऑक्सीजन के स्तर में निरंतर वृद्धि से 120 करोड़ वर्ष पहले एक से अधिक न्यूक्लियस वाले बहुकोशिकीय जीव का जन्म हुआ। इस क्रमिक विकास से platform, jellyfish, starfish, nautiloids and सागर के किनारे वाले अंचल में पौधे करोड़ वर्ष पहले धरती पर पेड़ जो बढ़ते गए और घने जंगलों में बदल गए। घूम, मकड़े आदि पंखहीन पतंग एवं इक्तियोस्टेगा जैसे उभयचर प्राणियों का आविर्भाव हुआ। सरीसृप जैसे स्तनपायी डायमेट्रोडॉन प्रकट हुए, जिसके बीच में नौका के पाल की तरह एक अंग जो पाप को नियंत्रित रखने में मदद करता है। सरीसृप की तरह एक अन्य स्तनपायी प्राणी साइनोनिड्स प्राय 1 मीटर तक पंख फैलाने में सक्षम ड्रैगन फ्लाई एवं बिच्छू पृथ्वी के चारों ओर फैल गए। धरती पर अधिकांश कोयले ही कार्बोनिफेरस युग के मृत पौधे से उत्पन्न हुए थे, गर्म रहते थे। भूभाग पर प्रागैतिहासिक सरीसृपों का ही शासन था, जिन्होंने शुष्क जलवायु के साथ चार पैरों से चलते थे और जो कि एक टेनिस कोर्ट की लंबाई की थी, और इनका वजन 75 टन था। आकाश और सागर में छा गए थे। अंतिम चरण से क्रेटेशियस युग का
प्रथम चरण तक डायनासोर के लिए स्वर्णिम युग रहा। जलवायु में नमी की मौजूदगी से पृथ्वी पेड़ पौधों से भर खंडित होने के कारण भारत एशिया की ओर खिसकने लगा। महादेश वेदों में हलचल होने से ज्वालामुखी रूप में लावा। इसकी वजह आए भूकंप से विभिन्न भौगोलिक आकार एवं आकृतियां एक अंक हुआ करता था, जिससे वो अपने एवं पूरी रात छोटे डायनासोर ओलंपिक के तीन हवाओं की तरह करीबन 5 मीटर लंबे पंख वाले टेरोनॉरम उड़ने शानदार लॉरेंस और बहुत बड़ा एकांत महादेश में जीव जंतुओं का विकास स्वतंत्र रूप से शुरू हुआ। सबसे पहले पुष्प वाले पौधे धरती पर विकसित हुए एवं परागण के लिए कीट पतंगों के साथ संपर्क स्थापित हुआ। वे तेजी से धरती पर बढ़ने लगे। इसी समय पहली बार धरती पर सांपों का जन्म हुआ। डायनासोर में सबसे भयंकर था टिरानोसॉरस रेक्स। भूस्थल पर इसका ही राज चलता था। यह प्राय 12 मीटर लंबा यानी 2 मंजिला मकान के आकार का था। शाकाहारी एंकिलोसॉरस अपनी पूंछ के उत्कर का इस तरह सभी डायनासोर जिसके फलस्वरूप उत्पन्न फूल के विशाल मेघ में हजारों वर्षों तक सूरज की किरणों को धरती तक पहुंचने से पर्याप्त मात्रा में आहार बड़े बड़े शाकाहारी एवं मांसाहारी स्तनपायी जंगल हरे भरे हो गए। हाथी के पूर्वज डायनोथेरियस और घोड़े के पूर्वज यूथिपस की उत्पत्ति हुई, जो आज के हाथी और घोड़े के रूपांतरित लेमूर, टर्सियर जैसे प्राणी इसी युग में पैदा हुए। खोखले अस्थियों वाली आज के दिनों की पक्षी इन्हीं दोनों जन्मे थे। काला ट्राइमा जैसे बड़े एवं उड़ने में अक्षम पक्षी उन जगहों में रहते थे जहां मांसाहारी बड़े स्तनपायी प्राणी नहीं होते थे। एक एवं बंदरों का जन्म लगभग 1 करोड़ वर्ष पहले हुआ।
इस समय आदि मनुष्यों का भी आविर्भाव हुआ। जलवायु में शीतलता आने लगी। पृथ्वी के लंबे इतिहास में झांके तो ऐसे कई मौके रहे हैं जब उत्तरी गोलार्ध के अधिकांश हिस्से बर्फ की चादरों से ढक गए थे, जो आइस एज के नाम से जाना जाता है। हम आज ऐसे ही एक आइस एज में रह रहे हैं जो 20 लाख वर्ष पहले शुरू हुआ था। रोएदार गेंडे, रोएदार स्तनपायी और कस्तूरी गायों ने अपने शरीर के रोमों की सहायता से शीतल जलवायु के साथ तालमेल बैठा लिया था। पुष्ट गुंबद आकार के खोलनुमा ट्राइकोडोन जैसे विशाल आर्madillo भी उन दिनों मौजूद थे। सिल्वरटूथ वाले बाघ दांत से मांस को चीज में फाड़ने में हुई अड़चन के कारण यह समय के साथ विलुप्त हो गए। वहीं दानव आकार के हिरण हिंसक जानवरों से बचने के लिए तेजी से नहीं भाग सकते थे, फलस्वरूप वे भी ओझल होते गए। इस समय से ही आधुनिक मानव का क्रमिक विकास शुरू हुआ और विशालकाय स्तनपायी प्राणी धीरे धीरे विलुप्त होने लगी। उम्मीद है कि आपको इस सफर में मजा आया होगा, जहाँ जीवन विकसित होकर लाखों अन्य रूपों में परिवर्तित हो गया। दूसरे ग्रहों पर ह्यूमन जनरेशन पैरानॉर्मल मानव की यात्रा और विज्ञान इसकी बहुत কি ঠান্ডার ভেতরে